मैं तुम्हारा दोस्त दीवान कटारा और कविता पढ़ रहा था। उसी कविता को मैं रोक नहीं सका और लगा दोस्तों को आज ही शेयर कर दूं। साथियों, कृष्णा राधा से पिछड़े फिर नहीं मिले और स्वर्ग में विचरण करते हुए टकरा जाए तो क्या बात हो सकती हो। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित थे कृष्णा, प्रशंसित राधा। कृष्णा इसलिए विचलित थे क्योंकि प्रेम से अलग होकर गए थे। राधा इसलिए प्रसन्न थी क्योंकि प्रेम में डूबी हुई थी। राधा मुस्कुराई, कृष्णा सकपकाए। उसके पहले कुछ कहा पते कृष्णा बोल उठी, राधा कैसे हो द्वारकाधीश, कैसे हो द्वारकाधीश। आप अपने बच्चों को सोनू मोनू पप्पू के नाम से बुलाते हो, एक दिन उसके नाम से बुलाओगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं, उसको लगेगा पापा नाराज हो गए। कैसे हो द्वारकाधीश, जो राधा उन्हें काना काना कहकर बुलाती थी, इनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्णा को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया, बोले राधा तुम मुझे द्वारकाधीश मत कहो, आज भी मैं तुम्हारे लिए काना हूँ। राधा तुम मुझे द्वारकाधीश मत कहो, आज भी मैं तुम्हारे लिए काना हूँ। आओ बैठते हैं, मैं कुछ अपनी कहता हूँ, तुम कुछ अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसुओं की बूंदी निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो तुम्हारी याद आई ना कहीं आंसू बहे, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही नहीं थे जो तुम्हारी याद आई। और इन आँखों में तो तुम ही रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाऊं। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका आय का आईना दिखाऊं। कृष्ण कभी सोचा इस तरकीब में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जीवन शुरू हुआ और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले शूद्र शक्कर पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा जब प्रेम से जुड़ते थे, उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, वही उंगली आज क्या क्या रंग दिखाने लगी। अंग तो वही होते हो, जब प्रेम से जुड़ते हो तो विकास करते हो, जब प्रेम से अलग होते हो तो विनाश करते हो। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आता। तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जिसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के ज्ञानकार हो। पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया आपने, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया आपने। पूरी सेना कौरवों को सौंप दी, आपने पांडवों का साथ दिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो उसका पालक होते हो, रक्षक होते हो। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन अपनी प्रजा पर ही तीर चला रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम और युद्ध में यही फर्क होते हैं। प्रेम में आप खुद मिटकर जीतते हैं और युद्ध में किसी को मिटाकर जीतते हो। आज भी लोग गीता की ज्ञान की बात करते हो, उसके नित्य नियम पाठ करते हो, परंतु धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। आज पर धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। घर घर में हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता की ज्ञान की बात करते हो, उसका नित्य नियम पाठ करते हो, परंतु धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश को नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हो। अंतिम सत्य सिर्फ प्रेम है दोस्तों। ये भगवान श्री कृष्णा की कविता और यह हकीकत भगवान माँ राधा, भगवान श्री कृष्णा, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब मन ने करे फिर भी करना, क्योंकि मैं अच्छी कविताएं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए लेकर आता हूं। तब तक के लिए साथियों, विश यू वेल, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत माता।